हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। आइए आज देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को। इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये सभी को हमने करा रखा है और स्पेशली जीरो के बारे में पार्ट 1 बना दिया गया था, जबकि 1 और 2 के बारे में जो उसकी विशेषताएं होती है, उसकी खासियत होती है, पार्ट 2 में बता दिया गया है। साथ ही साथ प्राकृतिक, पूर्ण, ये सारी संख्या को हमने पार्ट 3 में कवर किया है। आज हम लोग किसको लिए हैं? वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ये आपका क्लास 10th में जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, अब यहाँ से शुरू होता है उसका मेन कहानी। इससे पहले हमने आपको उसका बेसिक बताया, जिसका कि प्रयोग आप करेंगे आगे सभी क्लासों में और गणित को बनाने में। निश्चित रूप से आप यदि 10th क्लास का परीक्षा देना चाहते हैं, 10th क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि गणित के साथ साथ सभी विषयों का तैयारी हम सही ढंग से करें, तो आप इस चैनल पे बने रहें। आइए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पहले वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। निश्चित रूप से पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को लिया है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, तो सम संख्या के बारे में। सम संख्या बोलिएगा, इससे पहले की कहानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बता दिया गया है। इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है बेसिक मैथ करके। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको ताकि आपको किसी प्रकार का आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम बता रहे हैं सम संख्या को। इवेन नंबर, सम संख्या यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर आपका क्या होता है? इवेन नंबर आपका होता है सम संख्या। सबसे पहले सम संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए, यहाँ आपने सम संख्या के बारे में देखा, जिसको इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब बस सम संख्या का उदाहरण जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे में आप 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इससे आगे। अब यहाँ पे आपको प्रश्न आएगा, जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न वो क्या है कि आपको प्रश्न ये आ जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? दिमाग लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2। और एक प्रश्न इसी में से आता है, सम संख्या जो होता है उसके जो अंतर होते हैं, बीचों का अंतर, कॉमन डिफरेंस जो होता है, वो पूछ देता है परीक्षा में। 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर पूछता है। तो बीच का अंतर आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं। यदि हम लोग 2 सम संख्या के बीच का अंतर का बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 और 6 को लिया, तो इसका सूत्र होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि 2 सम संख्याओं का बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता, अंतर होता है, वो आपका 2 होता है। चाहे आप कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे कि आप 6 और 8 को लेते हैं, यानी 6 और 8 को लेते हैं, ये आपका हो गया। क्या सब हमने सीखा? सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में भी सीखा। दूसरा बात यहाँ पे हमने लिखा सबसे छोटी सम संख्या, जो कि 2 हो गया।
अब बात कर लेते हैं इसी में कि दो सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो हो जाएगा आपका 2। जैसे कि अब एक और संख्या को हम लेते हैं, मान के चलिए 6 और 8, बड़ी में से छोटी को घटाना है, यानी 8 - 6 कीजिएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। चलिए, यहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझ लिया। और एक प्रश्न ये आता है कि दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो आप निश्चित रूप से इसी को आगे बढ़ाते हैं। 8 के बाद 10 होगा, 1 2 3 4, यहाँ तक आपका एक अंक था, क्या था, एक अंक था, लेकिन अब इसमें कई अंक हैं, 2 अंक है। तो आप यहाँ पे एक और प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, 2 अंकों का सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दिमाग लगाने वाली बात है, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझ रहे ना अच्छी तरह से। अब बात आता है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या की यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अच्छी तरह से हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं इस कहानी को। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब 2 से पूरा पूरा, इसमें भाग दीजिए कि एक बार में कटेगा, भाग दीजिए 2 बार में, भाग दीजिए 3 बार में, ठीक है। तो ये 2 का अंतराल में चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये हमारा क्या था, सम संख्या था। अब यदि आपसे पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो आप आगे इसमें दिमाग लगा सकते हैं। फिलहाल आपके लिए हमने ये बता दिया कि सम संख्या के बारे में, सम संख्या, छोटी सम संख्या, 2 अंकों के सम संख्या के बीच का अंतर हमने बताया, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या और बताया सबसे बड़ी सम संख्या हमने बता दिया। ये था आपका सम संख्या के बारे में कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर की ओर। अब ऑड नंबर को देखिए, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर होता है। अब इसके बारे में यदि आप डेफिनेशन को जानेंगे तो वो हो जाएगा आपका, विषम संख्या का यदि हम बात करते हैं तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये आपका विषम संख्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल का यदि हम बात करते हैं तो वो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। निश्चित रूप से आप इसको समझ रहे हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो अब बात आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सबसे छोटी विषम संख्या हमें पता चल चुका है। अब बात करते हैं कि विषम संख्याओं के बीच का अंतर, 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर का बात करते हैं तो इस दोनों को लीजिए, यहाँ पे 1 और 3, 3 में से 2 को घटाइए, 3 - 1 कीजिएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 को घटाना है। इसका भी अंतर क्या होगा, 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 था, 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी क्या है आपका, 2 है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे बड़ी
संख्या का सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या का बात करते हैं, वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या, इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ये आपका विषम संख्या था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में आगे। थोड़ा सा आपको पुरानी चीज़ों को याद दिलाते हैं जो कि पाठ पहले हमने करा दिया है उसी चीज़ को। अब देखिए, अब अगला हमारा है, अब जो हमने उस चीज़ को कराया उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इससे पहले आप समझ लीजिए अंक किसे कहते हैं। गणित को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे अंक कहते हैं। हमने डिटेल से बता रखा था आपको, जैसे कि हमने बताया था आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 चिन्ह हैं वो जिसे हम लोग अंक कहते हैं, और यही सभी मिल करके संख्या का निर्माण करते हैं। फिलहाल ये, अब यदि आप इसमें से कुछ चीज़ को मिला देते हैं तो ये संख्या हो जाता है, यानी नंबर्स हो जाते हैं। यदि अकेला अकेला लेते हैं, यदि 9 लेते हैं, 8 लेते हैं, तो वो आपका अंक यानी डिजिट कहलाता है। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या का यदि हम बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या किसी भी चीज़ को गिनने के लिए यदि हम आपको बोलते हैं गिनती शुरू कीजिएगा, तो वो आप 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सबसे सिंपल डेफिनेशन है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? क्या कहते हैं? इसे n से डिनोट किया जाता है, यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिससे हम किसी वस्तु को गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अब बढ़ जाते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी वेल नंबर। वेल नंबर, होल नंबर का बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसके डिफिनेशन का यदि बात कर लेते हैं तो वो डिफिनेशन हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या के संग्रह, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में, ये जो आपका प्राकृतिक संख्या है इसके समूह में शून्य यानी 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। निश्चित रूप से संख्या भी पूरा नहीं था, अब इसमें से सारा चीज़ गणित में नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब जब 0 आ जाएगा तो संख्या पूरा हो जाएगा, इसीलिए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर के बारे में यदि आप लिखते हैं तो वो 0 से शुरू होगा, और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, इस प्रकार से ये भी इन्फिनिटिव तक चलेगा, ये भी इन्फिनिटिव तक चलेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या सब प्रश्न आ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। किससे को? इंटीजर नंबर का बात करते हैं। इंटीजर नंबर का अर्थ क्या निकल के आता है? इंटीजर नंबर वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या को शामिल किया जाता है। पूर्ण संख्या में आपका क्या आ गया? एक तो वो ऋणात्मक वाला माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये डॉट 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 तक चलते रहेंगे, -3, -2, -1 के बाद यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, यानी क्या पूर्णतः पूर्णांक इंटीजर वो होते हैं जिसमें कि ऋणात्मक, साथ ही साथ ये शून्य, उसके बाद प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक होने के लिए ऋणात्मक भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है? अब बात तो यहाँ पे हमारा है प्राकृतिक संख्या का। यदि बात हम लोग करते हैं तो कहेगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, तो निश्चित रूप से 1 हो जाएंगे, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या का बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। सबसे छोटा का बात कीजिएगा तो 1, और यहाँ पे यदि बड़ा का बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका इन्फिनिटी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसके बीचों बीच का अंतर पूछता है तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो वो क्या देगा आपका अंतर का बात करते हैं, बीच का अंतर
बीच का अंतर वो हो जाएगा आपका 1, यानी 2 में से 1 को घटाना है, यानी बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को घटाइएगा तो 1 प्राप्त होता है। ये आपको हमने प्राकृतिक संख्या की कहानी को बता दिया। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। आगे क्या है, अब वो पूर्ण संख्या का बात करते हैं। पूर्ण संख्या में क्या सब है? पूर्ण संख्या जिसमें 0 है, इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या का बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 0, सबसे छोटा। ठीक है। अब आगे सबसे बड़ा का बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। ठीक है, जो कि पूर्ण में हो जाएगा। और इसके बीच का भी अंतर क्या होगा आपका? 1 होगा। तो आपने देखा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक चला है, जबकि पूर्ण संख्या 0 को शामिल करते हुए इन्फिनिटी तक चला है। और पूर्णांक संख्या का बात करते हैं तो सबसे छोटा पूर्णांक ये हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा +इन्फिनिटी। अब ये था हमारा आज का वीडियो का पार्ट 4। यदि आपको समझ में आया है, अच्छी तरह से अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अब इसका पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस सभी प्रश्नों को पार्ट 5 में हम लोग हल करने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप इस चैनल पर यदि बने रहते हैं तो बेसिक से लेकर के पूर्णतः गणित को एकदम बेहतरीन ढंग से ख़त्म किया जाएगा और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा यदि आप इस ढंग से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए बढ़ते हैं। तो आइए आज का कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।